वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पर। आइए चलते हैं आज का वीडियो की तरफ, जो लिया गया है स्टार्टअप साइंस के एक चैप्टर से। बिना कोई वक्त गवाए हुए क्लास 8 का स्टार्टअप साइंस का चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है द नाइट स्काई, ये हम स्टार्ट करने वाले हैं आज। इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आपके लिए अगर ये हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आज तक पहुंचते रहें। चलिए आंसर ओरली सबसे पहले देखते हैं। आंसर ओरली, व्हाट आर नंबर 1, प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। प्लैनेट्स के पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती, बट स्टिल यू कैन सी दैम, फिर भी आप उन्हें देख सकते हैं। शाइनिंग इन द नाइट स्काई, रात में जगमगाते हुए, यानी रोशनी रहती है उनमें, फिर भी आप देख सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जबकि प्लैनेट्स के पास अपनी कोई भी लाइट नहीं होती, वो इल्यूमिनेट नहीं करते हैं। तो आंसर इज द प्लैनेट्स रिफ्लेक्ट द सनलाइट दैट फॉल ऑन दैम। जो प्लैनेट्स होते हैं बेटा, उन पे जो सन की रोशनी पड़ रही होती है, लाइट पड़ रही होती है, वो रिफ्लेक्ट होके आप तक पहुंचती है, जिसकी वजह से आप उनको देख पाते हैं। सो वी कैन सी दैम शाइनिंग इन द नाइट स्काई, इसलिए आप नाइट स्काई में उसको देख पाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, वाई आर इनर प्लैनेट सो डेंस। जो इनर प्लैनेट होते हैं, यानी सन के जो क्लोज होते हैं, उनको जनरली इनर प्लैनेट्स कहा जाता है। वो इतने डेंस क्यों होते हैं, हैवी क्यों होते हैं? ठीक है, आंसर इज इनर प्लैनेट्स आर मोस्टली मेड ऑफ रॉक्स। जो इनर प्लैनेट्स होते हैं जनरली वो रॉक्स, चट्टानों के, है ना, भारी चीज़ों के बने होते हैं। सो दे आर वेरी डेंस, इसलिए वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सन मेड ऑफ। सन किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? आंसर इज द सन इज मेड ऑफ हाइड्रोजन। सन हाइड्रोजन से बना हुआ, यानी सन में सबसे ज़्यादा कंटेंट किसका है? हाइड्रोजन गैस का होता है। ठीक है, विच गैस कन्वर्टेड इनटू हीलियम, जो कि किस में, ही हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट होती रहती है हीलियम में, जो कि हमारे, है ना, पूरे प्लैनेट्स की बात करें, पूरे सौर मंडल की बात करें, है ना, इस सिस्टम की बात करें, सोलर सिस्टम की, तो उसमें एनर्जी का फ्लो इसी के माध्यम से, मीडियम से होता है। नेक्स्ट, द मोशन ऑफ ए प्लैनेट ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। तो क्वेश्चन है, मोशन ऑफ ए प्लैनेट, एक प्लैनेट का मोशन ऑन इट्स ओन एक्सिस, यानी आप ऐसे समझिए जैसे आप खड़े हैं और खड़े खड़े अपने पैरों के सहारे रोटेट होते चले जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं। तो इस एक्सिस, है ना, इस मोशन को आप क्या कहेंगे? है तो प्लैनेट घूम रही है अपने चारों तरफ, है ना, अपनी एक्सिस पे घूम रही है, तो इसको आप क्या रिवॉल्यूशन कहेंगे? तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। द राइट आंसर इज दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। द मोशन ऑफ ए प्लैनेट ऑन इट्स ऑन एक्सिस इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। तो ये स्टेटमेंट कैसा है बेटा? फॉल्स है। नेक्स्ट, आंसर ओरली, नेम द फॉलोइंग, इन चीज़ों के बारे में लिखना है, नाम बताना है इन चीज़ों का क्या है। तो आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं, द सेलेस्टियल बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, ऐसी सेलेस्टियल बॉडी जो सन के चारों तरफ घूमती हैं। बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, मार्स और जुपिटर के बीच जो ऑर्बिट्स हैं उनके बीच में रोटेट करती हैं, रिवॉल्व करती हैं सन के चारों तरफ, उनको हम कहते हैं क्या? एस्टेरॉइड्स। क्या कहते हैं बेटा? एस्टेरॉइड्स। सेकेंड, द प्लैनेट्स दैट इज लीस्ट डेंस अमंग ऑल प्लैनेट्स। ठीक है, ऐसे प्लैनेट जो सबसे कम डेंस्ड होते हैं, ठीक है, सोलर सिस्टम में, तो उनको हम क्या कहते हैं? उस प्लैनेट का नाम बताना है। ठीक है, उस प्लैनेट को कहते हैं क्या बेटा? देखो यहाँ पे ये दिखा हुआ, द प्लैनेट दैट इज लीस्ट डेंस। कौन सा प्लैनेट है ऐसा सबसे कम डेंस? कौन सा है? सैटर्न। कौन सा है? सैटर्न। अगर यहाँ पे बात आ जाती, ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि भाई जो सैटर्न होता है, जो शनि होता है, ठीक है, उसको हम किसके नाम से जानते हैं? शनि के नाम से भी जानते हैं। और फोर्थ वन, द अनबर्न मेटेरॉइड्स दैट रीच द अर्थ सरफेस, जो आधे जले हुए या कुछ जले हुए हैं, कुछ नहीं जले हुए हैं, वो अर्थ के सरफेस पे जब रीच कर जाते हैं, पहुंच जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मेटेरॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको बेटा? मेटेरॉइड्स कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, द प्लैनेट दैट सपोर्ट लाइफ, ऐसा प्लैनेट जो सपोर्ट करता है लाइफ को, यानी जिस पे लाइफ पॉसिबल है, उसको हम क्या कहते हैं? आंसर इज, उसको हम अर्थ कहते हैं। ठीक है, जिस पे हम रह रहे हैं भाई, है ना, उसी पे लाइफ पॉसिबल है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम अर्थ, हमारा प्यारा अर्थ, धरती। द आउटर प्लैनेट विद ए रेट्रोग्रेड मोशन, ठीक है, आउटर प्लैनेट है, रेट्रोग्रेड मोशन भी करता है, उस प्लैनेट का नाम क्या है? उसका नाम है यूरेनस। क्या नाम है बेटा उसका? यूरेनस है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ रिंग्स प्रेजेंट अराउंड द सैटर्न। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कंपोजिशन क्या है? रिंग्स, ऐसे रिंग्स जो छल्ले हैं प्रेजेंट अराउंड द सैटर्न, शनि के चारों तरफ जो रिंग्स बने हुए हैं, ठीक है,
उनकी कंपोजिशन क्या है, वो किस चीज़ से मिलकर बने हुए हैं? आंसर इज रिंग्स प्रेजेंट अराउंड द सैटर्न आर कंपोज्ड ऑफ, किन चीज़ों से मिलकर बने हैं? आंसर इज स्मॉल लम्प्स ऑफ डस्ट एंड आइस, ठीक है, यानी धूल, आइस, ठीक है, इनके आप कैसे गुबार से क्या बने हुए हैं, इनका गुबार टाइप का है, ठीक है, उससे मिलके बने हुए हैं रिंग्स जो होते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट, माइंड स्क्रैम्बलर। माइंड स्क्रैम्बलर यानी बीच में कुछ चीज़ें दी हुई हैं, अनस्क्रैम्बल ईच ऑफ द फॉलोइंग टू फॉर्म ए वर्ड और टर्म। आपको इनको अनस्क्रैम्बल करना है, मतलब ये स्पेलिंग थोड़ी इधर उधर हो गई हैं, एडजस्ट नहीं है सही से, तो इनको सही क्रम में लगा के, सीक्वेंस से लगा के आपको एक वर्ड या टर्म बनाना है, ठीक है। तो देखिए EITOERMETS एंड TUJERIP, तो आंसर क्या हो जाएगा सही? फर्स्ट वर्ड से मिलकर जो आंसर बनना है वो है मीटोराइट्स, एंड सेकेंड वर्ड से जो बनना है उस प्लैनेट का नाम है जुपिटर। चलिए आंसर ओरिल, नेक्स्ट आंसर ओरिली की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्या है? डिफाइन द फॉलोइंग, कुछ चीज़ों को डिफाइन करना है, जिसमें से नंबर 1 है कॉन्सलेशन। क्या है बेटा? कॉन्सलेशन। सर्टेन ग्रुप्स ऑफ स्टार्स सीम्स टू फॉर्म, ठीक है, ए रिकॉग्नाइज, ये फ्रॉम नहीं है बेटा, फॉर्म है ना, इसको सही कर लीजिएगा। स्पेलिंग है इसकी क्या? FOR और M। क्या है बेटा? FORM, ठीक है। सर्टेन ग्रुप्स ऑफ स्टार्स सीम टू फॉर्म ए रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न इन द नाइट स्काई, तो क्या कहते हैं उसको? कॉन्स्टलेशन, है ना, इसकी डेफिनेशन आपको देनी सेट, ठीक है। नेक्स्ट है सैटेलाइट। सैटेलाइट्स और मून्स आर स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट, यानी ऐसी बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी जो क्या करती हैं? सन के चारों तरफ घूमती हैं, उनको हम क्या कहते थे? प्लैनेट्स। और जो प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमती हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं सैटेलाइट्स और मून्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है गैलेक्सी। क्या होती हैं? द सिस्टम ऑफ स्टार्स कंटेनिंग द सन एंड इट्स प्लैनेट्स। सिस्टम ऑफ स्टार्स, ठीक है, containing the sun and its planet seen as a bright band in the sky, ये चीज़ क्या कहलाती है? हमारी गैलेक्सी कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? गैलेक्सी। और लाइट ईयर की बात करें तो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, एक साल में लाइट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर जाती है, जितनी दूरी चल जाती है, उसको हम कहते हैं ए लाइट ईयर। यानी लाइट ईयर डिस्टेंस नापने की एक यूनिट है, आप इस तरह समझें। तो 1 लाइट ईयर की बात करें तो 1 लाइट ईयर में होते हैं 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर्स, इतनी डिस्टेंस होती है। ए ह्यूज डिस्टेंस है ना, बहुत बड़ी डिस्टेंस है, यानी कि आप कह सकते हैं डिस्टेंस नापने की बहुत बड़ी यूनिट होती है लाइट ईयर। चलिए नेक्स्ट, वाई डू स्टार्स अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। कह रहे हैं वाई डू स्टार अपीयर्स, ठीक है, स्टार्स अपीयर होते हैं, दिखते हैं। इससे पहले देख लेते हैं, हाँ, तो स्टार अपीयर होते हैं टू मूव ईस्ट टू वेस्ट, ठीक, ऐसा क्यों है? हमें स्टार्स ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करते हुए दिखाई देते हैं। आंसर, स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट बिकॉज ऑफ, किस वजह से? द रोटेशन ऑफ द अर्थ वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि अर्थ का, भाई देखो सन तो रोटेट नहीं करता। अब आप खुद सोचो, जब आप किसी ट्रेन में जा रहे होते हैं, सपोज करो आप इस डायरेक्शन में ट्रेन आपकी मूव कर रही है और यहाँ पे बहुत से क्या है, प्लांट्स वगैरह खड़े हुए हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे प्लांट ये पीछे की तरफ दौड़े जा रहे हैं, जबकि प्लांट स्टेशनरी होते हैं, ठीक है। तो स्टेशनरी चीज़ जिस डायरेक्शन में आपको मूव करती हुई दिखेगी, समझो आपका मोशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से कह रहा है स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, क्यों दिखाई देते हैं? बिकॉज द रोटेशन ऑफ द अर्थ, क्योंकि हमारी अर्थ का रोटेशन क्या है? वेस्ट टू ईस्ट है, और हम कहाँ बैठे हैं? हम अर्थ में हैं, तो हमारी अर्थ हमारे रेस्पेक्ट में स्टेशनरी है, फिर भी वो हमें ईस्ट टू वेस्ट कहाँ दिखाई दे रहे हैं? ईस्ट टू वेस्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारी अर्थ रियल में वेस्ट टू ईस्ट है ना, इस तरह से, मतलब अपोजिट मोशन होने वाला वहाँ पे। चलिए, नेम द कॉन्स्टेलेशन दैट लुक्स लाइक ए हंटर। ऐसे कॉन्स्टेलेशन का नाम बताना है जो हंटर की तरह, शिकारी की तरह दिखता है। द आंसर इज ओरियन। क्या है बेटा? ओरियन। नेक्स्ट, अब मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर इन डिटेल टाइप के क्वेश्चंस हैं, देखते हैं। देखो भाई, राइट शॉर्ट नोट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको शॉर्ट नोट लिखना है, यानी इनके बारे में, उर्सा मेजर के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं वो सभी आप यहाँ पे लिख दीजिए, है ना। और कह रहा शॉर्ट नोट है ना, तो बहुत ज़्यादा ऐसे टाइप का नहीं लिख देना, लेकिन फिर भी भाई लॉन्ग क्वेश्चन में दिया तो कुछ तो लिखना ही पड़ेगा यहाँ पे, है ना। चलिए, हालांकि आप एग्जाम में थोड़ा मेन पॉइंट्स यहाँ से थोड़ा सा रिमूव भी कर सकते, कुछ चीज़ें रिमूव कर सकते हैं, मेन पॉइंट वहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है उर्सा मेजर। उर्सा मेजर कंसिस्ट ऑफ 7 ब्राइट स्टार। उर्सा मेजर में 7 ब्राइट चमकते हुए स्टार्स होते हैं, अरेंज इन द पैटर्न
जो कि एक पैटर्न में अरेंज होते हैं, रिसेंबलिंग ए बिग स्पून, ठीक है, रिसेंबलिंग इस तरह जुड़े होते हैं जैसे एक बड़ी चम्मच टाइप की कोई चीज होती है। देयर आर 3 स्टार्स इन द हैंडल, उसके हैंडल पे 3 स्टार्स होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 3 स्टार। तो जैसे बात करें 1 2 3, ये आपको 3 स्टार दिख रहे हैं हैंडल ऑफ द लैडल एंड 4 इन इट्स बॉल, और उसका जो चम्मच का जो है ना कैविटी वाला पोर्शन होता है वहां पे 4, 1 2 3 एंड 4, इस तरह से 4 स्टार। तो इस तरह से आपको दिखाई देती है। उर्सा मेजर इज ऑल्सो कॉल्ड बिग डिपर, उर्सा मेजर को बिग डिपर भी कहा जाता है। एज वर्ल्ड्स डिपर इन ओल्डन डेज मीट, क्योंकि डिपर का पुराने समय में जो मीनिंग होता था ए लार्ज स्पून हुआ करता था, जो कि यूज हुआ करता था फॉर ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के लिए, बड़ी है ना चम्मच ले लो, उसको रमचा आप बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उर्सा मेजर इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेट बियर, उर्सा मेजर का एक दूसरा नाम भी है जिसको हम ग्रेट बियर के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? बिकॉज along with several other faint stars, और भी बहुत सारे फेंटेड स्टार की तरह, it form the shape of a bear, ये एक बियर की तरह से फॉर्म कर लेता है इसी वजह से। चलिए, तो उर्सा मेजर के हमने 2 नाम यहाँ पे देखे, वन इज बिग डिपर एंड अनदर इज ग्रेट बियर। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन अक्सर यहाँ से बन जाता है कि बिग डिपर किसको कहते हैं या ग्रेट बियर किसको कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, अर्थ की बात करते हैं। अब अपनी अर्थ के बारे में हमसे ज्यादा कौन जानेगा भाई? चलिए, द अर्थ इज द ओनली प्लेनेट, अर्थ केवल ऐसा प्लेनेट है इन द सोलर सिस्टम, इस सोलर सिस्टम में, ऑन विच लाइफ इज नॉन टू एग्जिस्ट, जिसपे लाइफ का होना पाया जाता है, यानी यहीं पे लाइफ पॉसिबल है। द 3 थिंग्स रेस्पॉन्सिबल फॉर सस्टेनेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ आर, अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है इसके 3 मेन कारण हैं। क्या है रीजंस? नंबर 1, राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सन से पर्याप्त दूरी, राइट टेम्परेचर रेंज, है ना, टेम्परेचर रेंज बिल्कुल सही है, कहाँ से? सन से दूरी जितनी सफिशिएंट होगी उतनी हीट एनर्जी, मतलब ना बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ज़्यादा ठंडा। और थर्ड, प्रेजेंस ऑफ वाटर, यहाँ पे पानी पाया जाता है। ए सुटेबल एटमोसफियर एंड ए ब्लैंकेट ऑफ ओजोन विच प्रोटेक्ट अस, यानी कि यहाँ पे अच्छा खासा एटमोसफियर है, ओजोन का एक लेयर चढ़ी हुई, कवर चढ़ा हुआ, जो सन से हमें अल्ट्रावायलेट रेड से प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। चलिए नेक्स्ट, यूनिक फीचर ऑफ सैटर्न, सैटर्न की एक यूनिक फीचर आपको बतानी है। वन ऑफ द यूनिक फीचर ऑफ सैटर्न इज द प्रेजेंस ऑफ रिंग्स अराउंड इट, सन है ना, तो सैटर्न के चारों तरफ क्या होते हैं? रिंग्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? रिंग्स होते हैं, छल्ले होते हैं। चलिए नेक्स्ट, एस्टेरॉइड्स की बात करें। एस्टेरॉइड्स आर सेलेस्टियल बॉडी, ये सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं मेड ऑफ रॉक्स और मेटल्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन, जो कि क्या होती है? रॉक्स और मेटल्स की होती हैं रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं इन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, और जो ऑर्बिट्स होते हैं वो मार्स और जुपिटर के बीच में होते हैं। दे कैन ओनली बी सीन थ्रू ए पावरफुल टेलीस्कोप, इनको केवल एक पावरफुल टेलीस्कोप से देख सकते हैं, यानी आप अपनी नेक्ड आई से इनको नहीं देख सकते हैं। द लार्जेस्ट एस्टेरॉयड सेरस इज एक्चुअली ए डार्क प्लैनेट, और सबसे बड़ा जो एस्टेरॉयड है वो एक्चुअली में एक डार्क प्लैनेट है, छोटा सा ग्रह है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कॉमेट्स की। कॉमेट्स आर सेलेस्टियल बॉडीज, कॉमेट्स वो सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, जो कि सन के चारों तरफ मूव करते हैं इन ए वेरी लार्ज, है ना, इन वेरी लार्ज ऑर्बिट, एक बड़े ऑर्बिट्स में। दे आर लम्प्स ऑफ रॉक्स, ये क्या होते हैं? लम्प्स होते हैं किसके? रॉक्स के, डस्ट के और आइस के, ठीक है। और बात करते हैं जुपिटर की। इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, जुपिटर क्या है? लार्जेस्ट प्लैनेट है इस सोलर सिस्टम का। इट हैज़ ए लार्ज रेड स्पॉट, इस पे एक लार्ज रेड लाल कलर का स्पॉट होता है ऑन इट्स सरफेस, उनकी सतह पर। विच इज़ एक्चुअली ए जायंट स्टॉर्म, जो एक बड़ा सा तूफान है। इट हैज़ फेंट रिंग्स अराउंड इट, है ना, इसको कैपिटल आई बना लेंगे आप लोग, ठीक है, रिंग्स अराउंड इट, ठीक है, एक फेंट रिंग होता है इसके चारों तरफ। जुपिटर कैन बी ऑब्जर्व्ड एज वेरी ब्राइट ऑब्जेक्ट इन द इवनिंग, जुपिटर को शाम के समय एक बड़ा, ठीक है, ब्राइट ऑब्जेक्ट की तरह हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर मेटेओराइट्स, मेटेओराइट्स क्या होते हैं? मेटेओर्स क्या होते हैं एंड मेटेओराइट्स क्या होते हैं, ठीक है। चलिए पहले देखते हैं मेटेओरॉइड्स के बारे में जानते हैं। द सॉलिड ऑब्जेक्ट ऑफ ए साइज कंसीडरेबली, ठीक है, तो ये क्या होते हैं भाई? सॉलिड ऑब्जेक्ट,
है ना, सॉलिड होते हैं, लिक्विड सॉलिड गैस 3 स्टेट होती हैं, तो सॉलिड होते हैं, है ना, कंसीडरेबली स्मॉलर देन कॉमेट्स, लेकिन कॉमेट्स से छोटे होते हैं, एंड एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स से, एस्टेरॉइड से मूविंग इन द सोलर सिस्टम, जो कि सोलर सिस्टम में मूव करते रहते हैं। मीटोर्स की बात करते हैं, क्या होते हैं बेटा, ए विजिबल स्ट्रीक ऑफ लाइट, देखिए जैसे ये हो और नीचे ये मूव कर रहे हैं मीटोर्स, तो क्या एक विजिबल स्ट्रीक ऑफ लाइट, है ना, चमकीले ऐसे एक लाइन सी बनाते हुए चले जाते हैं, ठीक है, दैट अकर व्हेन ए मीटोराइड्स एंटर्स द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, तो जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तभी ये चमचमाते हुए स्ट्रीक ऑफ लाइट आपको दिखाई देती है, यानी कि अर्थ में जब एयर के कांटेक्ट में, एटमॉस्फेयर कांटेक्ट में आते हैं तो उसके फ्रिक्शन की वजह से जलने लगते हैं, बर्न होने लगते हैं, इतनी हीट जनरेट होती है ना, इसका ये रीजन है। चलिए अब देखते हैं मीटोराइड्स क्या होते हैं, द अनबर्न मीटोराइड्स दैट रीच द अर्थ, अब देखो कुछ तो वहीं पे जल के खत्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ क्या होते हैं अनबर्न, जो बचे कुचे है ना, जले हुए आधे जले आधे, है ना, तो वो बचे हुए जब अर्थ की सरफेस पे पहुंच जाते हैं तो उन्हीं को हम कहते हैं मीटोराइड्स, है ना, तो ये देखिए इस तरह जले हुए ब्लैक कोयले की तरह भुने हुए इस टाइप के कुछ दिखाई देते हैं, है ना। चलिए, है ना, वैसे रॉक पत्थर जैसे होते हैं ना। चलिए, गिव ए नोट ऑन द अर्थ मून, अब आपको क्या करना है, एक नोट लिखना है ऑन द अर्थ मून, अर्थ के मून के बारे में। चलिए, द अर्थ हैज़ ओनली वन मून, अर्थ का केवल एक मून होता है, इट इज़ फेयरली लार्ज इन कंपैरिजन टू द अदर सैटेलाइट, ये बाकी सैटेलाइट के कंपैरिजन में अच्छा खासा लार्ज है, बड़ा है, इट इज़ अबाउट 1/4 द साइज ऑफ द अर्थ, ये अर्थ के साइज का 1/4 है, मतलब लगभग 25% है। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स, ये रॉक्स चट्टानों का बना हुआ है, एंड क्रेटर्स ऑन इट, क्रेटर्स मतलब उस पर गड्ढे खाई टाइप की, इस टाइप की चीज़ें हो जाती हैं, उनसे बना हुआ है ऑन द सरफेस। ओके, देयर क्रेटर्स वर फॉर्म व्हेन मेटेरोइड्स हिट इट, ये मेटेरोइड्स वगैरह क्यों बने हैं, क्योंकि किसी ये क्या कहते हैं, क्रेटर्स क्यों बने हैं, एक जब उन्हें मेटेरोइड्स हिट करते हैं उस जगह को, तो वहाँ पे इस टाइप की चीज़ें क्रेटर्स क्रिएट हो जाते हैं। द मून इज एट ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट, मून कितनी डिस्टेंस पे होता है, तो ये होता है बेटा 384,400 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से इसकी दूरी लगभग इतनी होती है। द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन, मून के पास अपनी लाइट नहीं होती है, तो इल्यूमिनेट नहीं करता है ना। इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन, ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। इट रोटेट्स, और इसी वजह से हम देख पाते हैं, है ना, इट रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, ये अपनी एक्सिस पे रोटेट भी करता है, एंड ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, और अर्थ के चारों तरफ भी रिवॉल्व करता है। नेक्स्ट, दैट इज वाई ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस, इसलिए हमें केवल एक साइड मून की एक टाइम में विजिबल होती है। नेक्स्ट, वाई डज द लेंथ ऑफ द टेल ऑफ ए कॉमेट इंक्रीजेज वाइल कमिंग टुवर्ड्स द सन, कह रहा है कि भाई देखो, लेंथ ऑफ द टेल ऑफ कॉमेट, एक कॉमेट की टेल जो पूंछ होती है उसकी लेंथ क्यों बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो जब वो कमिंग आ रहा होता है सन की तरफ, ऐसा क्यों होता है, यानी ये अगर कॉमेट है सन की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो इसकी लेंथ क्यों बढ़ जाती है, ये देखो इतनी लंबी यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। आंसर, द लेंथ ऑफ द टेल ऑफ ए कॉमेट इंक्रीज वाइल कमिंग टुवर्ड्स द सन, जब वो सन की तरफ आ रहा होता है, दिस हैपन्स, ऐसा होता है, बिकॉज, क्योंकि द हीट ऑफ द मेल्ट सम ऑफ द आइस, यानी कि हीट ऑफ द मेल्ट सम ऑफ द आइस, यानी जो आइस वगैरह उसमें थी वो मेल्ट होने लगती है, टर्निंग इट इनटू गैस, और वो क्या हो जाती है, गैस में कन्वर्ट हो जाती है। सम डस्ट आल्सो कम आउट फॉर्मिंग ए क्लाउड, और उसमें, है ना, जो वेपराइज हो चुकी है, मेल्ट हो चुकी है आइस, उसमें कुछ धूल वगैरह भी मिल जाती है, फॉर्मिंग एक क्लाउड, एक बादल का रूप ले लेती है, क्लाउड ऑफ गैस, किसका, क्लाउड ऑफ गैसेस, गैसेस का एक गुबार सा बन जाता है, एंड डस्ट अराउंड ऑफ द कॉमेट, और डस्ट भी होती है कॉमेट के चारों तरफ। एज द कॉमेट कम्स क्लोजर टू द सन, और जैसे जैसे क्लोजर आते हैं सन के, मोर डस्ट एंड गैसेज आर गिवन ऑफ मेकिंग इट्स टेल विजिबल, तो क्या होता है, मोर गैसेज, ज़्यादा गैसेज आर गिवन ऑफ, त्याग दी जाती हैं या बन जाती हैं वहाँ पे, टेल्स विजिबल, इसकी पूंछ क्या होती है, ज़्यादा गैसेज, देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ज़्यादा चौड़ा वाइड एरिया दिखाई दे रहा है, तो इससे क्या होती है, टेल, इसकी पूंछ जो होती है विजिबल हो जाती है। नेक्स्ट, स्टार्स कैन एमिट देयर ओन लाइट बट प्लैनेट्स कैन नॉट, स्टार्स एमिट कर सकते हैं अपनी खुद की लाइट, बट प्लैनेट्स नॉट, प्लैनेट नहीं कर सकते ऐसा, वाई, क्यों भाई। आंसर इज, स्टार्स आर ल्यूमिनस सेलेस्टियल बॉडीज, स्टार्स के पास ये ल्यूमिनस सेलेस्टियल बॉडी है, इनके पास खुद की लाइट होती है। वी रेगुलरली सी इन द नाइट स्काई, जैसा कि हम नाइट स्काई में देखते हैं।
दे गिवन आउट देयर ओन लाइट, वो अपनी खुद की लाइट देते हैं, एंड आर मेड ऑफ ओनली मेनली हाइड्रोजन, और जनरली वो हाइड्रोजन से बने होते हैं। द टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ ए स्टार रेंजेस फ्रॉम, जो टेम्परेचर होता है सेंटर ऑफ स्टार्स है ना, स्टार के बीच में जो टेम्परेचर होता है उसके सेंटर पे, वो लगभग 2 to 5 मिलियन डिग्री सेल्सियस यानी ह्यूज टेम्परेचर है। द हाई टेम्परेचर रिजल्ट्स इन मेल्टिंग, इसी हाई टेम्परेचर की वजह से क्या हो जाता है, इनमें मेल्टिंग होती है एंड कंबाइनिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स का कॉम्बिनेशन होता है टू फॉर्म ए हैवियर गैस, एक भारी गैस बनती है जिसको हम हीलियम के नाम से जानते हैं, कॉल्ड हीलियम। ओके, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, तो जब ये प्रोसेस हो रहा होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी इज रिलीज, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी और लाइट रोशनी प्रकाश एनर्जी निकलती है। दिस मेक स्टार्स एमिट लाइट, इसी की वजह से स्टार चमकते हैं, लाइट क्या करते हैं, लाइट उनसे निकल रही होती है, एमिट कर रहे होते हैं वो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून, मून की डिफरेंट फेजेस के बारे में बताइए। नंबर 1 न्यू मून, फर्स्ट फेज इज न्यू मून। क्या होता है भाई न्यू मून? व्हेन द मून इज इन बिटवीन द अर्थ एंड द सन एंड वी कैन नॉट सी इट ऑल एट ऑल, वी कॉल इट द न्यू मून और अमावस्या। ठीक है, अमावस्या बहुत सारी मूवीज में सुना होगा, अमावस्या की काली रात। ठीक है, चलिए, तो कह रहा है न्यू मून, जब एक मून क्या होता है, इज इन बिटवीन द अर्थ एंड द सन, अर्थ और सन के बीच में आ जाता है कौन, मून, एंड वी कैन नॉट सी इट एट ऑल, और हम मून को बिल्कुल भी नहीं देख पाते, या आप कहिएगा कि मून हमें दिखाई ही नहीं दे रहा होता है, तो उसको कहते हैं हम क्या, न्यू मून, यानी कि अब नया मून दिखने वाला है। ठीक है, तो ये डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया न्यू मून का। और क्रिसेंट मून, क्रिसेंट मून क्या होता है भाई देखो, ठीक है, 2-3 डे आफ्टर द न्यू मून, न्यू मून के 2-3 दिन बाद, ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द मून इज विजिबल टू अस, मून का एक छोटा सा पोर्शन, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया, कुछ हिस्सा मून का दिखाई देने लगता है। दिस इज कॉल्ड द क्रिसेंट मून, इसको हम क्या कहते हैं, क्रिसेंट मून के नाम से हम जानते हैं। थर्ड, फर्स्ट क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर क्या होता है भाई, एज द शेप ऑफ द ब्राइट पोर्शन ऑफ द मून इंक्रीजेज, और जैसे जैसे क्या होता है, ब्राइट पोर्शन का है ना, ब्राइट पोर्शन जो होता है वो इंक्रीज होने लगता है। वी कैन सी हाफ ऑफ द मून एज ए सेमी सर्किल, हम आधे चांद को देख पाते हैं, मून को देख पाते हैं सेमी सर्किल की फॉर्म में। ठीक, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट क्वार्टर, इसको हम फर्स्ट क्वार्टर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, फर्स्ट क्वार्टर के नाम से। अब बात करते हैं गिबस मून, ये क्या होता है भाई, व्हेन मून मोर देन हाफ ऑफ द मून इज विजिबल, जब आधे से ज्यादा मून दिखाई देने लगता है, वी कॉल इट गिबस मून, क्या कहते हैं उसको हम, गिबस मून कहते हैं। चलिए देखिए ये वाला डायग्राम। ठीक, चलिए फुल मून की बात करते हैं, व्हेन द फुल लिट पोर्शन ऑफ द मून इज विजिबल टू अस, जब पूरा का पूरा पोर्शन ऑफ द मून हमें दिखने लगता है, एंड द मून लुक्स लाइक ए कंप्लीट सर्किल, और मून एक पूरे सर्किल की तरह दिखने लगता है, तब वी कॉल इट, हम कहते हैं उसको फुल मून और पूर्णिमा, क्या कहते हैं, पूर्णिमा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें आपको अंतर बताना, डिफरेंशिएट करना है। नंबर 1 स्टार एंड प्लैनेट, नंबर 2 मीटियोर एंड मीटेराइट्स, इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स, फोर्थ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट, और फिफ्थ वन इज कॉन्स्टेलेशन एंड गैलेक्सी। चलिए एक एक करके डिफरेंस को देखते हैं। नंबर 1 स्टार एंड प्लैनेट की बात करते हैं। स्टार्स हैव देयर ओन लाइट, स्टार के पास अपनी खुद की लाइट होती है। प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, प्लैनेट्स के पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। सेकंड वन इज स्टार हैव द ट्विंकलिंग इफेक्ट, स्टार्स के पास ट्विंकलिंग इफेक्ट होता है, यानी स्टार टिमटिमाते रहते हैं। प्लैनेट्स डू नॉट हैव ट्विंकलिंग इफेक्ट, प्लैनेट्स टिमटिमाते नहीं है ना, कभी तेज कभी धीरे कभी तेज है ना, ऐसे लाइट ऐसे इनकी ब्लिंक नहीं करती, आप कह सकते हैं। एग्जाम्पल पोल स्टार, जिसको हम ध्रुव तारे के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम्पल की बात करें प्लैनेट्स के, तो अर्थ हो गया, सैटर्न हो गया, जुपिटर हो गया, और बहुत सारे नाम आप लिख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स की। द प्लैनेट्स क्लोजर टू द सन आर कॉल्ड इनर प्लैनेट्स, तो ऐसे प्लैनेट जो पास में होते हैं सन के, उनको हम इनर प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं। और आउटर प्लैनेट, द प्लैनेट्स फार्दर अवे, जो दूर होते हैं सन से, आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट्स, उनको आउटर प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, इनर प्लैनेट्स में आते हैं आपके मरकरी, वीनस, अर्थ एंड द मार्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट,
देखते हैं आउटर प्लैनेट जो दूर होते हैं सन से, इसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, प्लैनेट्स और सैटेलाइट के बीच में डिफरेंशिएट करते हैं। प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमते हैं, जबकि सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स, यानी जो सन के चारों तरफ घूमता है वो प्लैनेट्स, और जो प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमते हैं उनको सैटेलाइट्स कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, प्लैनेट्स अर्थ हो गया, जुपिटर हो गया। सैटेलाइट की बात करें तो मून जो कि अर्थ का सैटेलाइट है, आर्यभट्टा ये भी क्या है, अर्थ का ही एक सैटेलाइट है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्स्टेलेशन एंड गैलेक्सी की। सर्टेन ग्रुप्स ऑफ स्टार सीम्स टू फॉर्म ए रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न इन द नाइट स्काई इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टेलेशन कहते हैं, जिसको आसानी से रिकॉग्नाइजेबल है, जो रिकॉग्नाइज कर सकें जिसको हम पैटर्न को नाइट स्काई में, उसको हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। जबकि गैलेक्सी द सिस्टम ऑफ स्टार, ये भी ग्रुप है, सिस्टम ऑफ स्टार्स है, कंटेनिंग द सन एंड इट्स प्लैनेट, जिसमें सन होता है और उसके प्लैनेट्स होते हैं, सीन एज ए ब्राइट, जो कि एक ब्राइट बैंड की तरह सी करते हैं, हम देख सकते हैं, इन द स्काई इज कॉल्ड गैलेक्सी, उनको हम गैलेक्सी कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें कॉन्स्टेलेशन में, उर्सा मेजर, ओरियन हो गया, उर्सा माइनर भी होता है, एक्सेट्रा। जबकि गैलेक्सी की बात करें तो मिल्की वे गैलेक्सी, जिसको हम आकाश गंगा के नाम से भी कहते हैं, जो कि हमारी आकाश गंगा है, यह हमारी गैलेक्सी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आंसर। ठीक है, अब आंसर की तरफ चलते हैं, देखिए क्या है, बी क्या है भाई इस क्वेश्चन के आंसर में, देखते हैं आंसर ब्रीफली। चलिए, व्हाट मेक्स द सन द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर ऑल द प्लैनेट्स, यानी कि ऐसा क्या है जो सन बन चुका है एक सोर्स ऑफ हीट, यानी इस सोलर सिस्टम के लिए सन हीट एंड लाइट का सोर्स बन चुका है सभी प्लैनेट्स के लिए। तो ऐसा क्या है, किस वजह से ऐसा हुआ है, आंसर इज द न्यूक्लियर रिएक्शन टेकिंग प्लेस inside the sun is the main source of heat and light for all the planets। मतलब जो न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही होती हैं सन के अंदर, इनसाइड द सन, है ना, दीज आर द सोर्स ऑफ हीट लाइट फॉर ऑल, हीट एंड लाइट फॉर ऑल द प्लैनेट्स। नेक्स्ट, व्हाई इज वीनस द हॉटेस्ट प्लैनेट इवन दो मरकरी इज क्लोजेस्ट टू सन। वो कह रहा है कि भाई देखो, ये जो हमारा है ना वीनस है, ये सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, ठीक है, जबकि मरकरी सन के पास ज्यादा है, यानी सन के क्लोज में मरकरी है, लेकिन जो हॉटेस्ट प्लैनेट है वो वीनस है। तो ऐसा क्यों भाई, चलिए, मतलब कि भाई जो सन के ज्यादा क्लोज है वो ज्यादा हॉट होना चाहिए था। ठीक है, देखते हैं आंसर, वीनस इज द हॉटेस्ट, वीनस सबसे ज्यादा हॉटेस्ट है। क्यों, दिस इज बिकॉज इट हैज हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वीनस के पास कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, विच कॉज हीटिंग ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी वो हीट को अपने अंदर स्टोर करके रखती है, जिसकी वजह से ये प्लैनेट ज्यादा गर्म हो चुका है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। चलिए नेक्स्ट, डिफाइन ए लाइट ईयर, एक लाइट ईयर को डिफाइन कीजिए। गिव इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी बताइए। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, एक साल में लाइट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है इज कॉल्ड ए लाइट ईयर, उसको हम लाइट ईयर के नाम से जानते हैं। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर्स। तो वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, 1 लाइट ईयर में कितनी मीटर्स होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डार्क प्लैनेट, डार्क प्लैनेट्स आप क्या समझते हैं, नेम दीज प्लैनेट्स, इन प्लैनेट्स का नाम बताइए। चलिए, वेरी स्मॉल प्लैनेट्स आर कॉल्ड डार्क प्लैनेट, जो प्लैनेट बहुत छोटे होते हैं उनको हम डार्क प्लैनेट, डार्क में बेटा बोना है ना, उसको हम डार्क प्लैनेट के नाम से जानते हैं। टिल डेट, आज की तारीख तक बात करें, देयर आर 5 डार्क प्लैनेट्स, 5 डार्क प्लैनेट्स हुए हैं। नंबर 1 प्लूटो है, सीरस है, ह्यूमिया है, मैकमेक है एंड एरिस हैज बीन डिस्कवर्ड। ये 5 डार्क प्लैनेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज रेट्रोग्रेड मोशन, रेट्रोग्रेड मोशन क्या होता है। विच 2 प्लैनेट्स हैव दिस काइंड ऑफ मोशन, ऐसे कौन से 2 प्लैनेट हैं जो ये इस टाइप का मोशन करते हैं। आंसर इज वीनस रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जैसे बात करें वीनस की तो ये ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, दिस ईस्ट टू वेस्ट रोटेशन, और यही ईस्ट टू वेस्ट रोटेशन कहलाता है क्या, रेट्रोग्रेड मोशन। आंसर, और भी कौन कौन से होते हैं, वीनस तो होता ही है, साथ में यूरेनस भी होता है, क्योंकि उसने 2 नाम देने के लिए कहा था, इसलिए हमने 2 नाम यहाँ पे दे दिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिल्की वे, मिल्की वे क्या होता है, व्हाट इज इट नेम सो, उसका ऐसा नाम क्यों पड़ा है ना।
चलो भाई, द नेम ऑफ अवर गैलेक्सी इज मिल्की वे। हमारी गैलेक्सी का नाम जो है वो मिल्की वे है, या जिसको हम आकाश गंगा भी कहते हैं। तो भाई मिल्की वे क्या होती है? हमारी गैलेक्सी, यानी मिल्की वे एक गैलेक्सी है। ओके, इट इज ए ब्रॉड बैंड ऑफ लाइट दैट लुक्स लाइक ए ट्रेल। ये क्या है बेटा? एक ब्रॉड बैंड है, ठीक है, किसका? ऑफ लाइट दैट लुक्स लाइक ए ट्रेल ऑफ मिल्क स्प्रेड अक्रॉस, जो कि ऐसा लगता है कि जैसे कि भाई क्या होता है, मिल्क जैसे बिखेर दिया हो, सब दूधिया हो जाता है एकदम, है ना, अक्रॉस द स्काई, ठीक है, इस कलर का हो जाता है पूरे ये स्काई में, जैसे दूध बिखरा फिरा हो, इसको क्या कहते हैं? मिल्क, यानी व्हाइट कलर की होती है एकदम बिल्कुल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पोल स्टार अपीयर्स टू बी स्टेशनरी। पोल स्टार्स कहता होता है स्टेशनरी होता है इन द स्काई, वाई ऑल अदर स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। वाई कह रहा है कि भाई देखो, जो पोल स्टार होता है वो हमें ऐसा रुका हुआ दिखाई देता है, कहीं नहीं मूव कर रहा है ना स्काई में, जबकि बाकी जो स्टार्स होते हैं वो ईस्ट टू वेस्ट घूमते हुए रोटेट करते दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों? आंसर इज पोल स्टार अपीयर्स टू बी स्टेशनरी इन द स्काई बिकॉज, क्यों? इट इज नियर द अर्थ एक्सेस, क्योंकि अर्थ की एक्सेस के ये पास में, बिल्कुल समीप में है। नेक्स्ट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द सन इन द सोलर सिस्टम, है ना, इस सोलर सिस्टम में सन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है? द आंसर इज ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द सोलर सिस्टम ऑर्बिट द सन, यानी कि इस सोलर सिस्टम में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब सन, मतलब सन उनका केंद्र है, सेंटर है। इनफैक्ट, हालांकि इट इज द सन्स ग्रेविटेशनल पुल, ये सन का ग्रेविटेशनल पुल है, यानी सन इनको खींच के रखता है सबको, दैट होल्ड दीज ऑब्जेक्ट्स इन द सोलर सिस्टम, जिसकी वजह से सोलर सिस्टम से बंधे हुए हैं। सन इज द सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट, सन सोर्स है लाइट और हीट का फॉर ऑल द प्लैनेट्स। तो इतनी इंपॉर्टेंस है भाई सन की, है ना। चलो सी आंसर इन वन वर्ड और ए फ्यू वर्ड्स। तो पहला है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन आ गए हैं, देखते हैं क्या है। द सन मेनली कंसिस्ट ऑफ हीलियम विच गेट्स कन्वर्टेड टू हाइड्रोजन, कह रहा है सन मेनली कंसिस्ट ऑफ हीलियम, सन के पास हीलियम होती है, विच गेट्स कन्वर्टेड, जो कि कन्वर्ट हो जाती है किस में? हाइड्रोजन में। तो जी नहीं, ये बिल्कुल उल्टा स्टेटमेंट लिखा है, ठीक है, तो दैट्स वाई इट इज फॉल, यानी जबकि सही क्या होता है बेटा? हीलियम कन्वर्ट नहीं होती है हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाती है हीलियम, है ना, तो इसलिए गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम पीरियड बिटवीन वन न्यू मून एंड द नेक्स्ट इज अप्रोक्सीमेटली 29 डेज। कह रहा है कि भाई टाइम पीरियड कितना समय लगता है किसके? बिटवीन वन न्यू मून एंड द नेक्स्ट, यानी दो न्यू मून के बीच कितना टाइम पीरियड लगता है? तो कह रहा है अप्रोक्सीमेटली 29 डेज। तो क्या ट्रू है स्टेटमेंट? जी हाँ, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। नेक्स्ट, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। जुपिटर जो है सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। तो क्या बात सही है? जी हाँ, दिस वैल्यू इज ऑल्सो करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट, वीनस रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वीनस जो रोटेट करता है कहाँ से? वेस्ट टू ईस्ट एंड हैज वन सैटेलाइट, और इसका अपना एक सैटेलाइट भी होता है। तो क्या सही बात है भाई? जी हाँ, ये है फॉल्स स्टेटमेंट, ऐसा कभी भी नहीं होता है। नेक्स्ट, नेपच्यून इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट। क्या नेपच्यून को हम रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं? तो आंसर है फॉल्स, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नेपच्यून को हम रेड प्लैनेट के नाम से नहीं जानते हैं। अब बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की। किसकी बात करते हैं? फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है, चलिए जानते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। तो फिल इन द ब्लैंक्स शुरू में ही आ गया, इज ए कॉन्सलेशन विद ए ग्रुप ऑफ 5 ब्राइट स्टार, जिसमें कि 5 चमचमाते हुए चमकते हुए सितारे होते हैं, तारे होते हैं, अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ए डब्ल्यू और एन एम। ठीक है, ये डब्ल्यू या एम के शेप में अरेंज होते हैं। तो क्या आ जाएगा बेटा फिल इन द ब्लैंक्स में? तो राइट आंसर इज कैसिपिया, या जिसको हम क्या जानते हैं? शर्मिष्ठा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द लार्ज रेड स्पॉट ऑन द सरफेस ऑफ जुपिटर इज एक्चुअली, ठीक है, लार्ज लाल कलर का एक धब्बा जो है, स्पॉट जो है सरफेस ऑफ द जुपिटर, जुपिटर की सरफेस पे एक्चुअली ए जायंट, एक क्या है? एक जायंट, एक बड़ा सा क्या है? आंसर है स्टॉर्म। क्या है बेटा? एक स्टॉर्म है। चलिए, द टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ ए स्टार रेंजेज फ्रॉम, स्टार के सेंटर पे, केंद्र पे जो टेम्परेचर होता है वो लगभग कितने मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है? तो राइट आंसर है बेटा
2 to 5 मिलियन डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, बॉडीज आर आल्सो कॉल्ड हेवनली बॉडीज। कौन सी बॉडीज हैं जिनको हम हेवनली बॉडीज कहते हैं? आंसर आ सेलेस्टियल बॉडीज। क्या है? सेलेस्टियल बॉडीज। नेक्स्ट, एस्टेरॉइड्स कैन ओनली बी सीन थ्रू ए पावरफुल। एस्टेरॉइड्स को देखा जा सकता है केवल किसकी मदद से? आंसर है, ये आप जान चुके हैं, टेलीस्कोप, ओनली ए पावरफुल टेलीस्कोप। चलिए नेक्स्ट, नेपच्यून हैज डॉट 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 नॉन मून्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। नेपच्यून के पास, जिनको हम जान चुके हैं, इतने मून्स होते हैं जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं उसके चारों तरफ। क्या है राइट आंसर? 14। नेपच्यून के पास 14 मून्स हैं, यानी इतने सैटेलाइट्स हैं उसके पास। चलिए नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। अब भाई क्वेश्चन आ गया है मैच द फॉलोइंग्स। तो भाई देखो, मैच द फॉलोइंग में क्या होता है, कम से कम यहाँ पे 7-8 ऑप्शन आपको कुछ दिए होंगे जो आपको मैच कराने होंगे। तो आइए, इससे पहले कि हम मैच ऑफ द फॉलोइंग शुरू करें, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बिल्कुल भी। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए, तो कॉलम ए है, कॉलम बी है, ठीक है, मिलाते हैं इनको। क्या होता है इसमें देखिए, पोल स्टार है, आउटर प्लेनेट है, यूरेनस है, हैलिस कॉमेट है, लेजर बियर, सीरस है, ऑर्बिट है एंड मरकरी है। तो आप जान लीजिए, ये जो चीज़ें आपको मिलानी है, पहले जो चीज़ें आपको आती हैं तो उनको आप मिला लिया कीजिए, ठीक है। तो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, जो पोल स्टार होता है वो क्या होता है, वो स्टेशनरी दिखाई देता है क्योंकि वो अर्थ की एक्सिस के पास होता है ना, ये हमने पढ़ा था। तो भाई ऐसा कहीं पे है क्या? ठीक है, कहीं पे दिखाई दे रहा है आपको बेटा? तो ये मुझे आई थिंक थर्ड वाला दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे थर्ड वन को मुझे मिला देना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये हो गया। आउटर प्लैनेट्स क्या होते हैं बेटे? तो जो सन से ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं, फर्दर अवे होते हैं, उनको हम आउटर प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ठीक है। और वो क्या होते हैं? गैसेस के बने होते हैं, और उनके चारों तरफ क्या होते हैं? रिंग्स होते हैं। तो कहीं पे मिलेगा क्या भाई ऐसा ऑप्शन? तो आई थिंक 6th वन वाला है ना। कहाँ पे हो जाएगा बेटा ये? ठीक है, ये 6th वन वाला हो गया। चलिए, अब बात करते हैं यूरेनस की। भाई यूरेनस आपने कहीं पढ़ा था क्या? ठीक है, तो भाई देखो, यूरेनस अभी तक आया नहीं है, लेकिन यूरेनस की जो सबसे खास बात है कि उसकी जो एक्सिस होती है टिल्टेड होती है, थोड़ी झुका हुआ होता है वो, है ना। तो ऐसा कहीं दिख रहा है क्या टिल्टेड एक्सिस? ये आई थिंक 5th वाला मुझे मिल गया है। तो देखो भाई, 5th वाले के लिए हम क्या मिला देंगे? ये मिला देंगे हम क्या? यूरेनस के लिए चले जाएंगे। 5th वाला कहाँ है? ये रहा 5th वाला। चलिए, है ना, तो यूरेनस मिला दिया हमने, प्लैनेट विद हाईली टिल्टेड रोटेशनल एक्सिस। हैलेस कॉमेट एक है ना, चैप्टर हमने जब पढ़ा था, तो देखते हैं चैप्टर हैलेस कॉमेट कहीं पे था, है ना। तो 4th वन का क्या आंसर हो जाएगा बेटा? हैलेस कॉमेट। ठीक है, तो इसके बारे में एक बहुत ज़्यादा बात फेमस है, ये वाली 76 ईयर के बाद दिखाई देता है। अब कुछ ही गिनती के ऑप्शन बचे हैं, सीरस, ऑर्बिट एंड मरकरी। तो भाई देखो, सीरस के बारे में एक बात बहुत फेमस है, क्या? ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट एस्टेरॉयड है, विच इज ऑल्सो ए डार्क प्लैनेट, है ना। तो ये बात आ चुकी थी क्वेश्चन में, पहले भी हमने किया था। अब बात करते हैं ऑर्बिट। क्या होता है भाई ऑर्बिट? तो एक डेफिनेट पाथ होता है, तो ऐसा कुछ है, ये रहा। अब लास्ट वाले का तो आप बता ही देंगे, है ना। लास्ट वाला क्या हो जाएगा? मरकरी। मरकरी क्या होता है बेटा? स्मॉलेस्ट प्लैनेट, है ना। तो एक ही बचा ही है, ठीक है। तो ये हो गया भाई आपका ऐसे। इस तरह से मैचिंग हो गई है, तो इसको हमने एक साथ, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, या इस तरह से हमने अरेंज करके भी आपको दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सीधे सीधे भी मिला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो बच्चों को, है ना, एग्जाम में कभी कभी बहुत परेशान कर देते हैं, और बच्चे अक्सर कोशिश करते हैं कि चीटिंग करके कर लिया जाए। तो मेरे बच्चों, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए प्यारे बच्चों, चीटिंग नहीं, अपने पे फोकस रखो, अपने पे कंसंट्रेट रखो। चलिए देखते हैं क्या है फर्स्ट एमसीक्यू। लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन जुपिटर बिकॉज ऑफ। जुपिटर पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्यों? वेरी लो टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर होता है, ठंडी होती है वहां पे भाई, ऐसा है क्या? जी, ये रीजन हो सकता है, बट क्या और बेटर ऑप्शन हमारे पास? वेरी लो ग्रेविटेशन पुल, वहां पे ग्रेविटेशन पुल बहुत कम होता है, तो क्या हम हवा में उड़ने लगेंगे? तो देखते हैं, ये तो बेटर ऑप्शन नहीं है, फिर भी और तलाशते हैं। वेरी लो टेम्परेचर एंड वेरी हाई ग्रेविटेशनल पुल, बहुत ही कम टेम्परेचर होता है
और बहुत ही हाई ग्रेविटेशन पुल होता है। यस, दोनों फैक्टर सही दिखाई दे रहे हैं, फिर भी और देख लेते हैं लास्ट, ए लार्ज रेड स्पॉट, इस पे एक लार्ज रेड स्पॉट है। तो भाई कलर से हमें क्या लेना है, रेड स्पॉट हो कि ब्लैक स्पॉट हो, क्या करना है हमको, है ना। तो राइट आंसर इज very low temperature and very high gravitational pull. Next question. The Celeste constellation which contain the pole star. वो constellation जिसमें पोल स्टार होता है उसको हम क्या कहते हैं, उर्सा माइनर कहते हैं, ओरियन कहते हैं, कैशोपिया कहते हैं कि उर्सा मेजर कहते हैं। तो राइट आंसर इज उर्सा माइनर। क्या कहते हैं बेटा, उर्सा माइनर। चलिए नेक्स्ट, मार्स इज कॉल्ड द रेड प्लेनेट। मार्स को हम रेड प्लेनेट के नाम से जानते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ, क्योंकि वहां पे लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, क्या कह रहा है, कॉपर ऑक्साइड। ऐसा तो नहीं सुना भाई, आयरन ऑक्साइड हो सकता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड पॉसिबल है, नन ऑफ दिस तो नहीं होना चाहिए। तो हमारा सबसे ज्यादा ध्यान जाके टिका है कहाँ पे, कहाँ पे, कहाँ पे मेरे बच्चों, कहाँ पे टिका है, आंसर इज आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट, द एक्सेस ऑफ द अर्थ इज स्लाइटली टिल्टेड। हमारी अर्थ की जो एक्सेस है वो थोड़ी सी टिल्टेड है, झुकी हुई है, एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री, है ना, डिग्री का साइन ऐसे लगा लेते हैं। दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, और जिसकी वजह से क्या होता है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, नो 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 नो, रोटेशन ऑफ अर्थ, नहीं भाई, सीधी भी होती तब भी रोटेट करती, फेजेस ऑफ मून और चेंज इन सेशन। तो सी और डी में से मुझे कुछ लग रहा है, तो आप बताइए बच्चों क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, आंसर है चेंज इन सेशन। चलिए नेक्स्ट, द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, सोलर सिस्टम में होती हैं क्या क्या, सन होता है, द प्लैनेट्स होते हैं, देयर मून्स होते हैं, बिल्कुल हो सकता है भाई। चलो देखते हैं और देखते हैं, द सन, द स्टार्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज, बिल्कुल हो सकती हैं भाई, काफी मिले जुले ऑप्शन दे रहा है। द सन, द प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट्स एंड ऑल अदर सेलेस्टियल बॉडीज, ये भी बहुत ज्यादा सही लग रहा है, इसमें और चीजें ऐड कर दी हैं, द प्लैनेट्स एंड द स्टार। तो भाई इसमें सन तो दिया ही नहीं, ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा ऑब्जेक्ट दिए थे, इसी को हमने सही कर दिया है ना, तो राइट ऑप्शन इज 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, द प्लैनेट विद द फास्टेस्ट रिवॉल्विंग स्पीड। ऐसा प्लैनेट जिसकी सबसे ज्यादा रिवॉल्विंग स्पीड होती है, वो कौन सा प्लैनेट है भाई, कौन सा है, ऑप्शन ए मरकरी, ऑप्शन बी नेपच्यून, ऑप्शन सी अर्थ, ऑप्शन डी सैटर्न। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई मरकरी की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट, तो आपने देखा इस तरह से आज का वीडियो, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और इसी तरह से हम भी मोटिवेट होते रहें, आप खुद को भी मोटिवेट करते रहिए, और आपके, है ना, एग्जाम्स में ये वीडियोस हेल्प करते रहें आपका। तो अगर वीडियो ने थोड़ी सी भी हेल्प की है आपकी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा, और इसी तरह से आपकी आने वाली अगली क्लासेस के लिए भी हम वीडियो लेके रहेंगे, आते रहेंगे, ठीक है। और हाँ, आप लोग, आपके स्कूल में कौन सी बुक चल रही है, किस पब्लिकेशन की कौन सी बुक चल रही है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा इन द फ्यूचर भी हम, ताकि वीडियोस के लिए आपके लेते आते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।